करिए एनडीए फर्स्ट 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी एनडीए खड़गवासला पहुंचे। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में एनडीए एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। जय हिंद एस्पिरेंट्स, शील्ड डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम लोग एनडीए जीएटी पेपर में ज्योग्राफी सेगमेंट के स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। इसमें साथियों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, हम कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, हम कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि इसमें हम सबसे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस पर हम लोग बात करते हैं। हमने 4 से 5 साल का पेपर का एनालिसिस किया तो उसमें हमने देखा कि 15 से 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी सेगमेंट से पूछे जाते हैं। साथियों, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें 3 पिलर हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। ज्योग्राफी के 3 सेगमेंट हैं, 3 पिलर हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, मैपिंग वगैरह से रिलेटेड। जिसमें साथियों हम लोग देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 50% जो हमारा ज्योग्राफी का पेपर है 15 से 20 क्वेश्चन, इसमें 50% मतलब आजकल का जो ट्रेंड बन चुका है, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, ये 3-4 सालों से जो ट्रेंड में चेंजेस हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 50% क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 40% क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से केवल 10% यानी कि मैपिंग के पोर्शन को ये बिल्कुल कम करता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पार्ट से पूछता है, यानी कि 50% फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। अब साथियों, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी के सेगमेंट पर बात करें कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम ऐसी कौन सी चीजें पढ़ें कि हमारा काम बन जाएगा, तो इसमें यदि आपने कोई भी पोर्शन छोड़ा तो आपके लिए दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि यहां पर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कहां से आ जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के जो 3 पिलर हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान और हाइड्रोलॉजी यानी कि ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 70% क्लाइमेटोलॉजी से ही आए हैं, लेकिन ये पैटर्न चेंज हो सकता है। मैं अभी तक के पैटर्न की बात कर रहा हूं। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 70% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो जलवायु विज्ञान से क्वेश्चन उठ रहे हैं। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी सेगमेंट की बात करें, वहां से 30% क्वेश्चन उठ रहे हैं, जबकि हाइड्रोलॉजी ओशनोग्राफी से अगर हम बात करें तो 10% क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक तो हाइड्रोलॉजी समुद्र विज्ञान से बहुत कम, सैलिनिटी पर पूछ लेंगे या ओशनिक करंट्स वगैरह पर पूछ लेंगे, कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है जो मैंने लिखा है 70%, 30%, 10%, ये चेंज होता रहता है। चेंज तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के पैटर्न के हिसाब से हम बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी सबसे ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसमें 70 ज्यादातर चेंजेस होने की जो संभावना बढ़ती है वो मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में ऊपर नीचे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी से अभी क्वेश्चन ज्यादा है, कल को ये हाइड्रोलॉजी से बढ़ा दिए या कल को जियोमॉर्फोलॉजी से बढ़ा दिए। ये साथियों आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे कहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी को तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अगर छोड़े तो पेपर नहीं हो पाएगा, तो ज्योग्राफी का सेगमेंट रुक जाएगा। उसके बाद अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें जहां से हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखाई दिए। फिजिकल पार्ट ऑफ द इंडिया, फिजिकल पार्ट ऑफ द इंडिया यानी कि आइलैंड से क्वेश्चन, हिमालय से क्वेश्चन, ग्रेट प्लेन से क्वेश्चन आ जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू से, प्रायद्वीपीय पठार से क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि पूरे इंडिया का फिजिकल पार्ट 5 भागों में बांटा गया है इसको, हिमालयन रीजन, पेनिनसुलर रीजन, प्रायद्वीपीय भाग, ग्रेट प्लेन ऑफ द इंडिया, आइलैंड्स ऑफ द इंडिया, कोस्टल प्लेन ऑफ द इंडिया, भारत के तटीय भाग।
तो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, 40% क्वेश्चन बनते हैं। साथ में 40% क्वेश्चन और भी एक सेगमेंट से बन जाएंगे। यहां देख रहे हैं आप लोकेशन यानी कि अवस्थिति, मेजर पोर्ट्स यानी कि बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं, 12 बंदरगाह हैं, उनसे क्वेश्चंस, ट्रांसपोर्ट और लेक्स, समझ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट, लेक्स, मेजर पोर्ट, लोकेशन, इसमें सबसे ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट पर क्वेश्चन आधारित हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 40% पोर्शन ये भी कवर करता है। फिजिकल पार्ट ऑफ द इंडिया यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप, ये 40% पोर्शन कवर करता है। अब आगे हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न। यहां ध्यान दीजिएगा, रिवर से क्वेश्चन इन्होंने कम कर दिया कि आपसे ब्रह्मपुत्रा पूछ रहे हैं, आपसे इंडस पूछ रहे हैं, ये पोर्शन बहुत ही कम कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया है, ड्रेनेज पैटर्न यानी कि आपको बताना है सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न है कि सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। रेडियल पैटर्न है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न है, ये क्वेश्चन है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम दो तरीके से हैं, एक तो जो रिवर पढ़ते हैं कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यहां से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम में कि बताइए इसमें कौन सी अनुवर्ती है, कौन सी परानुवर्ती है, यानी कि कौन सी सुपर इम्पोज्ड है, कौन सी रीसीक्वेंट है, कौन सी सीक्वेंट है, किसको ऑफ सीक्वेंट रिवर कहते हैं। तो सीक्वेंट ऑफ सीक्वेंट यानी कि ढाल के अनुसार, स्लोप के अकॉर्डिंग रिवर की ओरिजिन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम मैंने बताया कहां से क्वेश्चन बनेंगे, ड्रेनेज पैटर्न कैसे, कहां से क्वेश्चन, ये 20% फॉलो कर रहे हैं इस पे। तो देखा जाए तो हमारे इंडिया पोर्शन से 40%, 20%, 40% क्वेश्चन पूछे गए। अब अगर एक चीज पर हम गौर करें, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से कर लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कर लेते हैं, तो हम इसमें आसानी से क्वेश्चंस को ट्रैक कर सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हम पढ़ें तो काम बन जाएगा। आपको अगर छोड़ना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं। अब ऐसा मत करना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिए, तो काम नहीं बनने वाला, अच्छे नंबर गेन नहीं हो सकते। और यहां हम स्ट्रेटजी का मतलब कम क्वेश्चन कर पाए, इस पर हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। हम तो डिस्कशन कर रहे हैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको छोड़ना है, वैसे छोड़िए, कुछ भी नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको मैथ वगैरह पर, इंग्लिश वगैरह पर, साइंस सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, तो इस सेगमेंट के जीएस के जीएटी पेपर में ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी पोर्शन की मैपिंग आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन कम कर दिए हैं। एक आध दो क्वेश्चन कभी आ जाएं तो आ जाएं, तो हमें एक आध दो क्वेश्चन पर तो फोकस नहीं करना है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को ही मेनली हमें फोकस करना है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, कोई बंदा ये भी है कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी है, तो ये ध्यान में रखिए सम इंपॉर्टेंट मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे डिजर्ट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ग्रासलैंड्स की बात आपको पढ़नी पड़ेगी, रिवर्स और माउंटेन प्लेट्यू। हम यहाँ पूरे कोर्स का डिस्कशन नहीं करने आए हैं, फिर से ध्यान में रखिएगा कि सर और भी तो सब टॉपिक हैं, इसमें भी तो टॉपिक हैं, इसमें भी तो टॉपिक हैं, भैया उसका हम डिस्कशन कर ही नहीं रहे। हमें स्ट्रेटजी पर फोकस करना है और ये स्ट्रेटजी वीडियो है। तो अगर हम इन 4 टॉपिक को बार बार मैपिंग से देख लें तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे देखा जाए तो ये माउंटेन पीक से वगैरह से आए हैं क्वेश्चन, किलिमंजारो वगैरह से, अबिसिनिया प्लेट्यू वगैरह से, ऐसे रिवर से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रेरी ग्रासलैंड्स, पंपास ग्रासलैंड्स बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। डिजर्ट्स की बात करें तो वहाँ आना तो देखा जाए तो ये कई डिजर्ट्स हैं, पेटागोनिया डिजर्ट है, तकलामकान डिजर्ट है, समझ रहे हैं, चिहुआ हुआन डिजर्ट है, इन सब डिजर्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको क्लियर हो गया होगा कौन से पैटर्न को कैसे हम फॉलो करें कि हम ज्योग्राफी में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आप अपने पढ़ाई में उतारिए और इसको फॉलो करके देखिए कितने नंबर गेन होते हैं साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद। क्या आप भी एनडीए सेकंड 2023 की एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो शील्ड डिफेंस एकेडमी है आपके लिए सबसे सही जगह, जहां से कई सैकड़ों कैंडिडेट्स की तरह आप भी अपने एसएसबी में रिकमेंड होने के सपने को सच कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें शील्ड डिफेंस एकेडमी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको एसएसबी बोर्ड से रिटायर्ड ऑफिसर द्वारा एसएसबी को क्वालिफाई करने की बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको एसएसबी बोर्ड से रिटायर्ड जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर एवं बेहतर साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर द्वारा ही कराई जाती है। साथ ही साथ शील्ड के जीटीओ ग्राउंड में सभी जीटीओ टास्क की ट्रेनिंग दी जाती है। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में एनडीए,
CDS, FCAT एंड डायरेक्ट SSB इंटरव्यू एग्जाम्स में सैकड़ों सिलेक्शंस के साथ कई टॉप रैंक्स भी दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 और 9519441948।